जय माता दी बच्चों। आज कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, है ना। कल की क्लास में मैंने बताया था कि हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन, क्वार्टरली वाले ये कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर जैसे टाइम पूरा साल ना हो, 2/5 ईयर हो, 3/1/3 ईयर हो, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तब कैसे करेंगे, है ना। और एक होमवर्क भी दिया था, ये कुछ बच्चों ने किया भी होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसे सेम है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है 33, 1820, ये है इसका आंसर है 1820.5। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आज 1,000 रुपया की धनराशि है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 30 महीने में कितना रुपया हो जाएगा यदि ब्याज 15 माह में संयोजित होता है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 15 मंथली। यानी इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट जो हो रहा है हर 15 महीने में कंपाउंडेड हो रहा, हर 15 महीने में, हर 15 महीने में कंपाउंडेड हो रहा। तो हर 15 महीने में हो रहा है, यानी सबसे पहले एन एन कैसे निकालते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। किसको? जितना मंथ है, जैसे 15 मंथ है तो 15 को डिवाइड कर दिया, 12 को 15 से डिवाइड कर दिया, 3 चौके 12, 4/5। तो एन निकल गया 4/5। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, गिवन रेट डिवाइड बाई एन। गिवन रेट है कितना, 12%, ये है 4/5। 4×3=12, 5 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15%। कितना आ जाएगा 15%। तो 15% को कितना लिख सकते हैं, 15/100, यानी 3/20। पहले एन निकाल दिया। एन कैसे निकालते हैं बच्चों, 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से किसको डिवाइड करते हैं, जितना महीने के लिए संयोजित हुआ है। जैसे ये 15 माह में हो रहा है ना, हर 15 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो रहा, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एन निकल गया, एन कितना निकला 4/5। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दिया गया रेट है उसको एन से डिवाइड कर देते हैं, यानी रेट निकल गया 15%। टाइम के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो दिया गया समय है उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिया गया समय कितना है बच्चों, 30 महीना। तो 30 महीने को हम लोग क्या करेंगे, है ना, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5×6=30, यानी हो जाएगा कितना, 24 महीना। और 24 महीना कितने के बराबर होता है, 2 साल। 24 महीने कितने के बराबर होता है, 24/12, यानी 2 साल, ठीक है। 24/12 यानी 2 साल, ठीक है। 30 महीना था, 4/5 से मल्टीप्लाई किया, 24 महीना, 24 को 12 से डिवाइड कर दिया, 2 साल। तो 2 साल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 20 से 23, 20 से 23, 2 बार में हो रहा है, 20 से 23 और 20 से 23, है ना। क्योंकि देखो ये 20 में ये +3 हो जाएगा, 20 से 23, 20 से 23, तो 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400, और 23 × 23 कितना हो जाएगा, 529, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा, यह है प्रिंसिपल, यह है अमाउंट, इससे इसको माइनस कर दो, 129 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल है 400 यूनिट, ये 400 यूनिट कितने के बराबर दे रखा है, 1,000 रुपया के बराबर। तो 400 यूनिट बराबर 1,000, 0,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10/4, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 129 यूनिट। तो कितना हो जाएगा, 10/4 गुना 129, सॉरी 129, तो कितना हो जाएगा, 1290/4। 1290 को 4 से भाग दे दो, 4×3=12, 4×2=8, 4×2=8, 322.25। गलत तो नहीं कर दिया, देख लेते हैं भाई, है ना। कंपाउंड इंटरेस्टिंग पूछा है ना, हाँ। कितना है, 322.5 है। एक बार अच्छे से देखना, ध्यान से ध्यान देना। 4×3=12, 4×2=8, 4×2=8, ठीक है। इसको 322.5 कर दो। अगर मल्टीप्लाई में कहीं गलती नहीं हुआ है तो 322.5 कर देना, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में हुआ है दिक्कत तो वो देख लेना। यहाँ तो 327 होगा या 322 होगा, ये देख लेना, है ना। मल्टीप्लाई में चेंज कर चेक कर लो,
तेईस तेईस 69 तेईस दूनी 46 52 532 129 10/4 है ना 10/4 10 को 1290 4 तिया 12 कर जाएगा 4 दूने 8 है ना। हाँ ठीक है, आगे आते हैं। इस बार प्रिंसिपल दे रखा है 4800 रुपया, रेट है 12.5%, टाइम है 5 साल। लेकिन इस बार इंटरेस्ट कितना हो रहा है, हर 2-2 साल में हो रहा है। कितने साल में हो रहा है, 2 साल में। यानी एन 2 साल यानी कितना होता है, 24 महीना। यानी इंटरेस्ट जो हो रहा है 24 महीने में हो रहा है। कितने में हो रहा है, 24 महीने में। 2 साल यानी कितना होता है, 2 साल बच्चों कितने के बराबर होता है, 24 महीने के बराबर। ठीक है, तो एन कैसे निकालते हैं बच्चों, एन बराबर क्या करते हैं, 12 मंथ से डिवाइड कर देते हैं किसको, जितना पे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितने पे कंपाउंड हो रहा, 24 मंथ पे। तो 12 को 24 से भाग दे दो, यानी कितना हो गया, एन बराबर आधा। तो रेट बराबर कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन रेट डिवाइड बाय एन। गिवन रेट कितना है, 12.5% डिवाइड बाय एन 1/2। 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25%। 25% 25/100 यानी कितना, 1/4। ठीक है, टाइम, टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन टाइम इंटू एन। गिवन टाइम कितना है, 5 साल। इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन कितना है, आधा। यानी कितना हो जाएगा, 2 1/5/2। 5/2 यानी 2 1/2 ईयर। 2 1/2 ईयर मतलब 1 साल, 1 साल, आधा साल। तो 1 साल में कितना है बच्चों, चलो अभी एक काम को, तो इसको बाद में लिखते हैं ये वाला ना, अभी 25% ही रहने दो। पहला साल है 25%, दूसरा साल है 25%, तीसरा साल आधा गुना 25 यानी कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है, आधा को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25% 1/4, 25% 25/100, 25/100 यानी 1/4, 1/4 और 12.5%, 12.5/100 यानी कितना, 1/8। 1/4, 1/4 और 1/8 यानी कितना हो जाएगा, 4 से 5, 4 से 5, 8 से 9। ठीक है, देखो 4 में 1 बढ़ेगा, प्लस फिर 4 में 1 बढ़ेगा, फिर 8 में 1 बढ़ेगा। 4 से 5, 4 से 5, 8 से 9, 4 चौके 16, 7 112, 16 128, 5 25, 25 9 225। कितना आया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 97। ठीक है, अब कितना है, 4800 रुपया है। तो लिखेंगे 125 यूनिट बराबर 4800। तो 1 यूनिट बराबर 4800 बटे 125। 25 से 25 का टेबल पढ़ो, 25 25 125, 25 एकम 25, 23 2 30, 25 नाम 225, 25 दूने 50 है ना। यानी 192/5 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 97 यूनिट। तो 97 यूनिट बराबर कितना होगा, 97 इंटू 192 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो मुझे लग रहा है पॉइंट में आंसर आएगा ये, तो यही वाला होगा 3637.5। ठीक है, 3637.5। अब आता है टाइम एंड रेट प्रॉब्लम। टाइम एंड रेट प्रॉब्लम, तो टाइम एंड रेट प्रॉब्लम में बच्चों जनरली हम लोग इस वाले फॉर्मूले से भी कुछ, अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो हो सकता है फॉर्मूला मेथड का जरूरत पड़ सकता है। यहाँ पे ए है अमाउंट यानी मिश्रधन, पी है क्या, मूलधन यानी प्रिंसिपल, आर है रेट यानी दर, एन है टाइम यानी समय। ठीक है, ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ सकता है कहीं पे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। पहला क्वेश्चन टाइम एंड रेट वाले प्रॉब्लम का। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल आर एस इतना रुपीज अमाउंट्स टू इतना इफ कंपाउंड एट 12.5% पर एनम। कितने समय में 3,20,000 रुपया की राशि कितना हो जाएगी, 4,05,000 हो जाएगा यदि रेट 12.5% हो। तो हम लोग ना पहले फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करने सीखते हैं, P इंटू 1/R/100 का पावर n। ठीक है, तो यह 4,05,000
यह 3,20,000, 1 प्लस रेट है कितना 12.5% का पावर n, n निकालना है मुझे। पॉइंट हटाया, नीचे में लिख दिया 10, 25 25 125, 25 चौके 100, 5 ये 2 बार में, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, तो 405, 320 को इधर ले आओ तो 405/320 इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस है ना, ये 1 बाई, तो 4 इंटू 2 है ना, 4 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 1/8, कितना आ जाएगा नीचे में बताया कितना, 4 दूने 8, 1/8 का पावर n, तो ये हो जाएगा 81, और इधर हो जाएगा कितना 5 से काटो 64, तो 81/64 को कितना लिख सकते हैं 9/8 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 8 एकम 8 और 1 9/8 का पावर n, 9/8 का स्क्वायर और 9/8 का पावर n, तो 9/8 9/8 कैंसिल, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, n इक्वल टू 2। एक तो ये तरीका है बच्चों, है ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, प्रिंसिपल है 4,05,000, 3,20,000, 1 प्लस 12.5/100, तो ये हो जाएगा 405/320, 1 प्लस 1/8 यानी 9/8 का स्क्वायर, 9/8 का पावर n, तो n बराबर कितना आ गया 2। एक तो ये तरीका है बच्चों। दूसरा मैं एक तरीका सिखा रहा हूं आपको, क्या करना, दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका में क्या करना आप, ठीक है, सेकंड मेथड, इसी मेथड से हम लोग करेंगे। रेट है 12.5%, 12.5% मतलब कितना होता है 1/8, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और ये होता है क्या इंटरेस्ट, है ना, इसको प्लस करते हैं, यानी प्रिंसिपल यहाँ हो गया कितना 8, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, सॉरी अमाउंट कितना हो गया 8 में गया तो 9, यही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट बाय प्रिंसिपल कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 8 था, ये 1 बढ़ा यानी 9 हुआ, यानी 9 अमाउंट है 9, ये हो गया 8, तो वो कितना बार होगा n बार मैंने ले लिया, मुझे नहीं पता है कितनी बार में होगा, और कितना होना है अमाउंट, अमाउंट होना है 4,05,000, और यहाँ पे हो रहा है 3,20,000, ये अमाउंट होना है 1 2 3 1 2 3, ये 81, ये 64, तो 9/8 का पावर n बराबर 9/8 का स्क्वायर, 9/8 9/8 कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 2, यानी कितना आ जाएगा 2 साल इसका आंसर हो जाएगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, n कितना आ जाएगा 2, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, रेट है 12.5% यानी 1/8, यानी 8 से 1 बढ़ा 9 हो गया, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट बाय प्रिंसिपल, तो कितना जो 9/8 का पावर n, और इतना बाई इतना, तो 9/8 का पावर n ये हो गया 9/8 का स्क्वायर, 9/8 9/8 कैंसिल, n बराबर 2 ईयर हो गया। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स, 40,000 अमाउंट तो इतना, ठीक है, रेट है 8%, तो 8% मतलब कितना हो गया 8/100 यानी 2/25, यानी 25 में ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट बाय प्रिंसिपल, तो कितना अमाउंट है 27 बाय प्रिंसिपल है कितना 25, तो 27/25 का पावर n पता नहीं कितनी बार में होना है, कितना होना है, इधर है अमाउंट कितना 46,656 और डिवाइड बाई कितना 40,000, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे 8 से काट देते हैं, 8 × 40, 66, 8 × 64, 8 × 24, 8 दूने 16, 8 से कितनी बार में 5,000 बार में, ठीक है। फिर 2 से नहीं 4 से काटते हैं, 1250, 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 × 20, 1458। अगर आपको पता करना है कि कैसे मुझे पता चल रहा है 8 से काटेंगे 4 से काटेंगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है मेरा वीडियो नंबर 2 देख लेना, जो मैंने डे 2 का जो वीडियो दे रखा है ना, एकदम डे 2 स्टार्टिंग का सेकंड वाला वीडियो, वहाँ पे मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सिखा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे करके मैं पता कर रहा हूँ कि 4 से कौन कटेगा 8 से कौन कटेगा, है ना। इसका देखो, इसको 2 से काट देते हैं 625, 2 से काटते हैं 729,
तो देखो 625 है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और 27 का स्क्वायर 729। तो 27/25 का पावर n इक्वल टू 27/25 का पावर 2। तो 27/25 27/25 यानी n इक्वल टू कितना आ गया 2। n कितना आ गया 2। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n। तो अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पे 46,656। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 40,000। 1 प्लस रेट है कितना 8/100 का पावर n। 4 दूने 8 25 बार में ये 46,656/40,000। 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाएगा 27/25 का पावर n। ठीक है, ये 5,000, ये कितना हो रहा है कितनी बार में कट रहा है 5832। फिर ये कट जाएगा कितना 729 बार में और ये कितना 625 बार में। तो 729/625 कितना हो जाएगा 27/25 का स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा 27/25 का पावर n। दोनों कैंसिल, n बराबर कितना आ जाएगा 2। बस ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ इतना रुपए अमाउंट्स टू इतना एट 12% पर एनम। ठीक है, 12% रेट से 1,25,000 1,48,777 कितना हो जाएगा। तो रेट है 12%, 12/100 यानी 3/25 है ना। तो क्या करना अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट बाय प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों 25 में 3 प्लस हो गया यानी 28, अमाउंट है 28/25। मुझे नहीं पता है कितनी बार में होगा तो इसको मैंने n लिख दिया और इधर अमाउंट बाय 25 कितना हो जाएगा 1,48 है ना, 1,48,877/125 देके 30। ठीक है, 125 देके 30। आप कैसे करोगे ध्यान से समझना है। तो 3 25 3 28। अब इसमें पूछा है कौन सा वाला होगा। ओहो, एक चीज गलती कर दी है बच्चों हम लोगों ने। इस बार क्या बोला है ब्याज क्या है हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में रेट क्या होता है बच्चे बताओ। मैंने क्या बताया था रेट को 2 से डिवाइड कर देना। तो 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6%। और 6% मतलब कितना हो जाएगा 6/100 यानी कितना हो जाएगा 3/50। तो 50/3 यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा है ना। और टाइम क्या हो जाता है बच्चों टाइम डबल हो जाता है तो 2 × n हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा टाइम 2n। रेट हो जाता है आधा और टाइम हो जाता है डबल। कैसे मैंने बताया था n है ना, क्या करना है बच्चों यहाँ पे ये जो n है ना बच्चों ये टाइम है। तो 2 × टाइम, टाइम को मैंने यहाँ पे n मान लिया है। ठीक है, यहाँ x मान लो बच्चों लोग कंफ्यूज ना हो है ना। तो कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा 2x। ये काम करते हैं t मान लेते हैं। टाइम बराबर 2 को क्या करना t से मल्टीप्लाई कर देना यानी कितना हो गया 2t। ठीक है 2t हो गया। तो देखो जब 50 में 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 53/50 का पावर कितना। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट बाय प्रिंसिपल। इधर तो प्रिंसिपल 1,25,000, इधर कितना हो गया 1,48,877। अमाउंट बाय प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अमाउंट है ये 50 से प्रिंसिपल और 3 बढ़ा तो 53/50 का पावर n यानी कितना 3। सॉरी टाइम, यहाँ पे टाइम कितना है टाइम यही तो निकालना है मुझे। टाइम कितना है 2t, तो 2t बार में मैंने लिख दिया। तो ये जो n है ना ये n यहाँ पे टाइम का काम कर रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे n जो है ये क्या है टाइम है, ये क्या है टाइम है। ठीक है, कितने समय में। ये तभी तो देखो यहाँ पे आंसर कितना निकला था 2 साल। यहाँ पे आंसर कितना निकला 2 साल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब देखो बच्चों इसको ना, अब आपको इसका तो वैल्यू पता नहीं है किसका है ये। तो यहाँ पे देखो 50 को गौर करो, 50 का पावर 3 बार करोगे 5 × 5 × 5 125 और 0 3 बार तो 3 बार 0। तो ये हो जाएगा 53/50 यानी इतना तो मुझे पता चल गया कि ये 50 का क्यूब है। तो जाहिर सी बात है ये 50 का क्यूब है तो ये 53 का क्यूब होगा। ठीक है, जनरली ऐसे ही तो क्वेश्चन दिया होगा ये, क्योंकि नीचे वाला अगर मुझे पता चल गया 50 का क्यूब है तो ऊपर वाला किसका होगा 53 का क्यूब। तो 53/50 53/50 कैंसिल, तो 2t बराबर 3। तो t बराबर कितना आ जाएगा 3/2 ईयर। टाइम बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 3/2 ईयर यानी 1 1/2।
तो 2 एकम 2 और 1 3/2 साल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हिंदी में पढ़ो। 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संशोधित ब्याज के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। यानी अगर रेट है 10% और टाइम है हाफ ईयरली, तो बोल रहा है कि एक साल में वो रेट कितने के बराबर हो जाएगा। यानी रेट है 10%, तो मैंने क्या बताया था, हाफ ईयरली अगर रहेगा, कहाँ गया, अर्धवार्षिक रहेगा, अर्धवार्षिक रहेगा तो क्या कर देना बच्चों, रेट को आधा कर देना। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5%। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, और टाइम को क्या कर देना, डबल कर देना। टाइम कितना दे रखा है, देखो इफेक्टिव एनुअल रेट बोला है। एनुअल मतलब क्या होता है, टाइम, एक साल। हिंदी में भी देखो बच्चों, वार्षिक ब्याज बोला है, वार्षिक ब्याज मतलब टाइम, एक साल। तो टाइम एक साल है तो एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कितना, 2 साल के बराबर हो जाए, यानी 5% 2 साल। ठीक है, यानी रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5/100, 5 और 5 10, 25/100 यानी 0.25, यानी कितना आ जाएगा, 10.25%। कितना हो जाएगा, 10.25%, 10.25% हो जाएगा। ठीक है, 10.25% हो जाएगा। क्या किया, मैंने बताया था हाफ ईयरली में रेट को क्या करते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। तो रेट को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 5%। टाइम एनुअल बोला, एनुअल यानी एक साल, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साल। R1 प्लस R2 प्लस R1 R2/100, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100, 10.25% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते थे, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 6% प्रतिवर्ष की नाममात्र ब्याज दर पर वार्षिक रूप में कितना होगा, एक साल का पूछा है। यह देखो वार्षिक पूछा है, एनुअल यानी एक साल का। तो रेट को क्या करना बच्चों, अर्धवार्षिक रहेगा, देखो यहाँ पे भी दे रखा है ना हाफ ईयरली, तो रेट को क्या कर देना, आधा कर देना। CHSL का क्वेश्चन है, रेट को आधा कर देना, यानी 6 का आधा कितना हो जाता है, 3%। और टाइम को क्या कर देना बच्चों, डबल कर देना, यानी 1 इंटू 2 यानी 2 ईयर हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2/100। ये टोटल R पूछा है कि टोटल R% कितना हो जाएगा। ये जो टोटल R% है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3/100, 3 और 3 होगा 6, 9/100 यानी 0.909। तो कितना हो जाएगा, ये परसेंट में आएगा, ये हो गया कितना, 6.09%। अब परसेंटेज को हटाओगे तो किससे डिवाइड करोगे बच्चों, 100 से। तो 6.09 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाओगे नीचे में आ जाएगा कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, 609 बटे कितना, 10,000। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक मन में आपने जीरो लगा के पॉइंट लगा दो, 0.069, 0.069। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही पूछा है, a sum of Rs 18,000 invested for 16 months at 8% per annum compounded half yearly compounded, what is the percentage gain। यानी टोटल रेट का परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत लाभ क्या है ना, यानी रेट पूछा है, टोटल रेट कितना है, जितना रेट है वही तो परसेंटेज लाभ होगा। यानी यहाँ जो 18,000 है बच्चों, 18,000 का कोई काम नहीं है, बस वो देख लो रेट है कितना, 8%। तो 8% है, देखो यहाँ पे हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली में रेट को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, यानी 8 को डिवाइड कर तो कितना आ गया, 4%। और टाइम को क्या करते हैं बच्चों, डबल कर देते हैं। तो टाइम कितना दे रखा है, 16 महीना, इसको डबल करो, तो 16 महीने को डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 32 महीना। तो 32 महीना तो है, इसको साल में चेंज करो, 32/12, 4×3=12, 8/3 साल। 8/3 साल मतलब कितना हो जाएगा, 2, है ना, 3 को 8 से भाग दे दो, 3 8 2 6, ये 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 ईयर तो होगा ही होगा, और प्लस बच गया कितना, ये 2/3 ईयर, 2 ईयर प्लस 2/3 ईयर हो जाएगा। यानी इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2/3 ईयर।
ठीक है, ये जो 2 रहता है उसको रखते हैं बीच में, ये जो शेष वाला 2 है उसको रखते हैं ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको रखते हैं नीचे। 2/3 ईयर। ठीक है, यानी अगर रेट 4% है, यानी देखो ये 2/3 ईयर मतलब क्या हुआ कि यानी 4% यानी हर 6 महीने को 1 साल मानेंगे, तो हर 6 महीने में 1 साल, तो 6 महीने में 1 साल, फिर 6 महीने में 1 साल, इस तरह करके किया गया है। ठीक है, तो 2/3 ईयर कितना हो जाएगा, पहला साल 1 ईयर, फिर 1 ईयर, और फिर यहाँ से 2/3 ईयर। तो पहला साल कितना हो जाएगा 4%, दूसरा साल भी 4%, तीसरा साल कितना होगा 4 गुना 2/3, यही बताया था ना तरीका, 2/4/3 यानी कितना 8/3%। तो 8/3% मतलब कितना लिख दूं, 2.66 लिख देता हूं, 2.66%, या 2.67% कर देता हूं, चलो 2.66 ही रहने दो, ऐसे भी आंसर अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, तो 4% और 2.66% है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो बच्चों, कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100, तो 4 4 8, 16/600 यानी 0.16, यानी कितना हो जाएगा 8.16%। कितना आ गया 8.16%। अब ये 8.16 और यहाँ से 2.16, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो ये R1 का काम करेगा और ये R2 का काम करेगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस, लेने के बाद बताऊं बच्चों, अगर तुम 2.66 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, 8.16 प्लस यहाँ से 8/3 है ना, और यहाँ पे क्या होता है R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। देखो 3 से काट देते हैं इसको, कितने बार में कटेगा, 3 दूने 6 है ना, 3 सत्ते 21, 3 दूना 2.72। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लो 8.16 प्लस 2.66 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 8 दूने 16, 8 सत्ते 56, 1 57, 8 दूने 16 5 21। तो यह 2 के बाद पॉइंट है बच्चों, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.16 और यह है 2.66, और इसको डिवाइड करो बच्चों, जब 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा पॉइंट, यानी 0.2176 होगा, 0.2176। यहाँ से 76, 6 6 12 1 13, 6 1 7 2 9 1 10, 8 2 10 1 11, 11.03, यानी ये वाला आ जाएगा 11.04%, 11.037 यानी 11.04, कितना आ जाएगा 11.04। ठीक है बच्चों, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 04, 11.0376, और 11.0376 मतलब कितना हो जाएगा 11.04 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर देना, बस यहाँ पे ये चीज़ समझना है। देखो 21.76/100, पॉइंट एक घर इधर आएगा तो 0.2176, 2 घर इधर आएगा, क्योंकि 2 बार 100 है तो 2 बार इधर आएगा। ठीक है, बापरे कंप्लीट ही नहीं हो रहा। सेम क्वेश्चन है, 10,000 रुपया है, 17 मंथ के लिए लगा रखे हैं, रेट 8%, हाफ ईयरली है। ठीक है, तो वही पूछा है वैल्यू बताओ परसेंटेज गेन का। ठीक है, तो देखो बच्चों हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाता है आधा, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4%। टाइम आता है बच्चों, टाइम क्या हो जाता है डबल, तो 17 मंथ का डबल कितना हो जाएगा 34 मंथ, और 34 मंथ मतलब 34/12 साल, 4 2 से काटो, 2 3 6, 17/6 साल, 6 को 17 से भाग दे दो बच्चों, 6 दूने 12 5, यहाँ 2 को ऊपर रखोगे, 5 को सॉरी 2 को रखोगे बीच में, 5 रहेगा ऊपर में, और ये जिससे भाग दिया उसको रखेंगे यहाँ, 2 5 बचे 6। तो यहाँ जो 4% है बच्चों, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 साल, 1 साल 5/6 साल, यानी ये हो जाएगा 4%, ये हो जाएगा 4%, और ये जाएगा 5/6 गुना 4%। ठीक है, तो 4% 4% हो जाएगा,
ठीक है, तो कितना होगा, इसको सॉल्व करो, 4 + 4 + 4 गुना 4/100, यानी कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 8, 16/100 यानी 0.6, 8.16, और यहाँ से हो जाएगा 10/3, और यहाँ से आ जाएगा 10/3%। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, 8.16 और 10 इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर देख लेंगे। तो मुझे लग रहा है 11 पॉइंट, देखो ना, 3/10 मतलब कितना हुआ, 3.33, तो 8 और 3 11, 11 पॉइंट समथिंग होगा। आप लोग सॉल्व करके देखना, इसका आंसर मुझे लग रहा है 11.8% होना चाहिए। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, 11.8% ही होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं, 43 क्वेश्चन। ठीक है, और कितने क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं आज के, 4 क्वेश्चन आज के बचे हैं, और कल से वो पिता पुत्र वाले क्वेश्चंस करेंगे कि एक बाप अपने 2 बेटे को, एक बेटा 10 साल का, एक बेटा 13 साल का है, इस तरह पैसा लगाया कि 20 साल जब एज होगा दोनों के पास सेम अमाउंट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, पिता पुत्र वाला, देखो जोसेफ के 2 डॉटर हैं, लड़कियों, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो भी है ना, ठीक है, कल की क्लास में करेंगे। 42 43, चलो आते हैं। A sum of Rs 3600 invested on the basis of yearly compounded to compounding of interest grows to Rs 4900 रुपया, है ना। यानी ग्रो वर्ड देखा ना, समझ लेना ये अमाउंट का काम करेगा। यानी 3600 रुपया था, वो कितना रुपया हो गया, 4900 रुपया हो गया। तो पूछा है रेट कितना है, कितने साल में हो रहा है बच्चों, 2 साल में, 2 साल में हो रहा है। कितने साल में, देखो 3600 रुपया वार्षिक ब्याज की दर से संकलित होने में 2 साल में 4900 रुपया हो जा रहा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका यही है, फॉर्मूला मेथड, यहाँ पे अमाउंट है कितना, 4900 हो जा रहा, देखो हो रहा है ना, 4900 रुपया हो जा रहा है, ये अमाउंट का काम करेगा, मिश्र धन का। मूलधन है कितना, 3600, 1 प्लस रेट पूछा है, और टाइम है कितना, 2, तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, 49/36 बराबर, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 + R/100 का स्क्वायर, और इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, ओह सॉरी, ब्रेक करूंगा नीचे पार्ट में, 7/6 का स्क्वायर इक्वल टू 100 + R/100 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 7/6 इक्वल टू 100 + R/100, मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 100 600, 6 × R 6R, 7 × 100 700, तो यहाँ से 6R इक्वल टू 700 - 600 यानी कितना, 100, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/6, कितना आ जाएगा, 100/6, यानी 16.66%, कितना हो जाएगा, 16.66%। एक तो ये तरीका हो गया, ये अमाउंट लिख दिया, प्रिंसिपल लिख दिया, 1 + R/100 है ना, 49 36, 0 0 कट गया, तो 36 इधर आ गया, तो 7/6 का स्क्वायर, इसको देखो 100 × 1 100 + R/100 सॉल्व कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 × 100 700, 6 × 100 600, 6 × R 6R, ठीक है, इसको सॉल्व करके इतना आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरा, दूसरा तरीका, ठीक है, मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, इधर लिखना प्रिंसिपल, इधर है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, 3600 कितना हो जा रहा है, 4900 रुपया हो रहा, यानी 2 साल में 3600 रुपया 4900 रुपया हो जा रहा। तो देखो बच्चों, अगर 2 साल से कभी भी 1 साल में आएंगे ना, तो क्या किया जाता है पता है, अंडर रूट लगाया जाता है, ये ट्रिक है, अंडर रूट 36 और ये अंडर रूट 49, ये अंडर रूट आया कहाँ से ना, ये जो ये स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर अगर मान लो इधर ले आया तो क्या हो गया, अंडर रूट हो जाएगा, तो यहीं से अंडर रूट आया है। ठीक है, जैसे स्क्वायर को मैं इधर न ले जाके इधर ले आता,
क्या हो जाता है अंडर रूट 49/36, तो 49 का 7, 36 का 6, तो ये होता है, यहीं से आता है अंडर रूट। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यहाँ से अंडर रूट आ गया, तो 36 का हो जाएगा 6 और 49 का हो जाएगा 7, यानी प्रिंसिपल था 6 और ये हो गया 7। तो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, यहाँ कितना इंटरेस्ट हुआ, यहाँ कितना इंक्रीज किया, कितना इंटरेस्ट हुआ, 1 का इंटरेस्ट हुआ, 6 से 7 यानी 1 बढ़ा, तो रेट परसेंट बराबर 1 बढ़ा, कितने में बढ़ा, 6 में बढ़ा, 1/6 गुना 100 यानी कितना 16.66%। ठीक है, ऐसे करना, और हम लोग इसी मेथड से क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, इसी मेथड से, 2-3 क्वेश्चन बच्चे इनको इसी मेथड से करेंगे, है ना। सम ऑफ आर एस 16,875 यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ 8%, 2 साल में कितना हो रहा है 19,683, यानी ये हो गया अमाउंट, 2 साल में बोला है, तो इधर लिखना प्रिंसिपल, इधर अमाउंट। तो 2 साल में कितने से कितना हो रहा है 16,875 से 19,683, 9 से काटते हैं बच्चों, 9 एकम 9, 7, 78, 9 8 72, 67, 9 7 63, 9 बचे 45, 9 से काटते हैं इसको, 9 दूने 18, ठीक है, 16, 9 एकम 9, 78, 9 8 72, 2187, ठीक है। तो और किससे कटेगा, 3 से काट देते हैं 625, 3 से काट देते हैं 729, यानी 2 साल में कितना हो रहा है 625 से 729। तो मैंने क्या बताया बच्चा, 1 साल निकालना रहेगा तो अंडर रूट लगा देना, क्या लगा देना, अंडर रूट, यानी हो गया 25, ये हो गया 27। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, कितने में हुआ 25 में हुआ, तो रेट परसेंट बराबर 2, कितने में बढ़ रहा बच्चों 25 में बढ़ रहा, तो 2/25 गुना 100, 25 चौके 100 यानी कितना आ जाएगा 4 दूने 8%, कितना आ जाएगा 8%। नेक्स्ट, इस बार 3 साल है बच्चों, एट व्हाट रेट पर एनम विल सम ऑफ आर एस 15,625 कितना हो जा रहा है 21,952, 3 साल में 15,625 21,952 हो जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट 15,625 है, 21,952 है, ठीक है। तो 15,625 को 21,952 हो रहा है, कितने बार में होगा बच्चों, वो चीज़ें हैं। तो एक काम करना, आपको क्यूब याद है कि नहीं है, ये 3 साल है, ये ना क्यूब होता है 25 का, तो ये भी क्यूब होता है किसका 28 का, तो 3 साल है, 3 साल से एक करेंगे ना तो क्यूब रूट लग जाएगा। देखो अगर 2 साल से एक में आया तो स्क्वायर रूट लगेगा, वर्गमूल, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, और अगर और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट या अंडर रूट, और अगर 3 साल से 1 साल में आएगा तो क्यूब रूट लगेगा, क्यूब रूट को क्या बोलते हैं घनमूल। ये चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा मैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, घनमूल और वर्गमूल, ठीक है, ये चैप्टर आएगा आगे। तो 15,625 और एक क्यूब रूट हो गया कितना 21,952, यहाँ से आ जाएगा 25, और इसका क्यूब रूट कितना होता है 28 का होता है, ये 25 का क्यूब होता है बच्चों, यानी ये जो क्यूब रूट है ना 15,625 है, यानी ये क्या होता है 25 गुना 25 गुना 25, तो यहाँ पे क्यूब रूट है, यानी यहाँ 3-3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसी तरह ये जो 21,952 है ना 28 गुना 28 गुना 28, वहाँ से 28 आ जाएगा, तो 25 से 28 बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ 3, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा 3, कितने में 25 में, 3/25 इंटू 100, यानी 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा 3 चौके 12%, कितना हो जाएगा बच्चों 12% हो जाएगा, 3 चौके 12% हो जाएगा, 3 चौके 12% हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ना। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल 1,000 रुपया फॉर 2 ईयर, है ना, हाफ ईयरली है 464.1 है, यानी प्रिंसिपल है इस बार 1,000 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 464.1, तो अमाउंट बराबर कितना होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन है 1,000 प्लस 464.1, यानी कितना होगा 1,464.1 रुपया, है ना, यानी प्रिंसिपल लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यह 1,000, यह 1,464.1, पॉइंट हटाएगा नीचे में 10, इस 10 को इधर ले गया मैं, तो कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे हो जाएगा 14,641, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब आते हैं टाइम पे, टाइम कितना दे रखा है बच्चों 2 साल, तो ये भाई ये क्या है, ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में टाइम कितना हो जाता है बच्चों
डबल हो जाता है तो 2 का डबल कर दो, यानी कितना हो जाएगा 4 साल, यानी हर 6 महीने में 1 साल, तो 6 महीने में 1 साल, फिर 6 महीने में 1 साल, फिर 6 महीने में 1 साल, फिर 6 महीने में 1 साल, यानी 2 साल में कितनी बार हो जाएगा, 4 साल का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी 4 साल में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल में क्या करोगे, इसका फोर्थ रूट निकालोगे बच्चों, फोर्थ रूट। ठीक है, और इसका भी क्या कर दोगे, फोर्थ रूट निकालोगे, 14,641, तो इसका जब फोर्थ रूट निकालोगे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, और इसका जब फोर्थ रूट निकालोगे बच्चों 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 11। 10 से 11 कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, तो रेट परसेंट बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 10, कितने में बढ़ रहा, 10 में बढ़ रहा, 1 बटे 10 गुना 100, यानी कितना परसेंट हो रहा, 10% हो रहा। लेकिन ये 10% क्या है बच्चों, हाफ ईयरली में है, यानी 6 महीने में 10%। तो क्वेश्चन में जो हमेशा पूछता क्या पूछता है, एनुअल, यानी 6 महीने में 10%, तो इसको मैं अगर डबल कर दूंगा तो 20% क्या हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा, है ना, यानी वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, 10 का डबल कर देना, क्योंकि देखो बच्चों जब वार्षिक देते हैं तो वार्षिक से हाफ ईयरली निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं, तो 20 का आधा 10 हो जाता है। अब उल्टा आ जाओ, हाफ ईयरली से ईयरली में आ जाओ, अर्धवार्षिक से, या अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक से वार्षिक में आ जाओ, यानी हाफ ईयरली से ईयरली में आ जाओगे तो क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। जैसे ईयरली से हाफ ईयरली में जाओगे तो आधा करोगे, उसी तरह हाफ ईयरली से ईयरली में आओगे तो डबल कर दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।